धमकी देने के बाद वो कह रहे हैं जो मुझे भी धमकी मिल रही है, मेरे जान का खतरा है। बिल्कुल मिलेगी। इस देश के विपक्ष के नेता को आप ये बोल रहे हैं कि आपको गोली मार दी जाएगी, विपक्ष के नेता की पार्टी के लोग आपको धमकी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन क्या वजह रही होगी जो राहुल गांधी को पहली बार तो ऐसी धमकी नहीं मिली है, इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुका है, इससे पहले भी कई बार जहां उनके काफिला पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। सब ये छुटभैया नेता हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। हो सकता है ओम बिरला ने कुछ बोला हो, नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला हो, या उनके कोई गुरु हो जो जिन्होंने ये बोला हो कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करिए, आपको कुछ अच्छा पद दे दिया जाएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में उनको अच्छा पद दे दिया जाए। लेकिन उनको ओम बिरला के साथ फोटो वायरल हो रहा है और इसके पीछे का तथ्य बताया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में जाते थे तो महिलाओं से अटैक करवाने की बात महिला सांसदों से आ रही है। ये कौन बोल रहा है? पीछे की वजह इसकी बात बताई जा रही है, राहुल गांधी धमकी करनी सेना कार्यकर्ता सब। नहीं, ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये इस तरीके की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, और वो जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक नहीं रोकेंगे। तो अब गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। कौन बोल रहा है गद्दार? गद्दार वो बोल रहे हैं जिन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा 52 सालों तक नहीं फहराया। वो बोल रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसका विरोध किया। क्या ये वो लोग बोल रहे हैं जो झंडे के विरोधी हैं? क्या ये वो लोग बोल रहे हैं जो इस देश में जब तिरंगा आया था उसका विरोध सबसे पहले इन्होंने किया था? संबित पात्रा को नहीं जानते आप? संबित पात्रा नहीं, बम्बित कुपात्रा नाम है उनका। हाँ, उन्होंने ही कहा था, जो राहुल गांधी देशद्रोही वाली बात करते हैं, उन्होंने ही कहा था राहुल गांधी देश हित में नहीं काम करते हैं। सर, संबित पात्रा इज नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं उनको ना एक समझदार व्यक्ति भी नहीं समझता। वो बहुत मजाकिया इंसान है। मुझे लगता है कि जब भी वो टीवी में आते हैं सिर्फ वो मजाक करने के लिए आते हैं, हंसी मजाक करने के लिए आते हैं। इसके अलावा वो उनकी शायद कोई औकात भी नहीं है। वो एक बार पुरी से चुनाव लड़े थे, आपको पता होगा क्या हालत हुई थी। राहुल गांधी को ही जान से मारने की धमकी क्यों मिलती है? मैं बता तो रहा हूँ, ये छुटभैया नेता है जो अपनी पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आका की गुलामी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है। दूसरा मैं बताऊं, आप सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पे एक फोटो आप राहुल गांधी जी के साथ डालिए, एक फोटो आप नरेंद्र मोदी के साथ डालिए, नरेंद्र मोदी वाली फोटो से 4 गुना ज्यादा लाइक, 4 गुना ज्यादा एंगेजमेंट राहुल गांधी की फोटो को मिलता है। ये हकीकत है। ये आज पूरा देश का जेनजी, पूरे देश के लोग आज राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइमलाइट लेने की कोशिश करी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कह रहे लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हो वो, लेकिन करनी सेना तो खुलेआम उस वीडियो में कह रहे थे, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये देश विरोधी बात कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, इन लोगों को मतलब कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर रहने का। भारत जोड़ना देश विरोधी कैसे हो गया? एकता को रखना देश विरोधी कैसे हो गया? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना देश विरोधी कैसे हो गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात देशद्रोही कैसे हो गई? और जनरल, SC ST OBC सबको साथ लेकर चलने की बात कैसे हो गई? मुझे समझ नहीं आता वो किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। तो इन लोगों को आखिरकार बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है, मजबूती कहाँ से? मुझे लगता है, मैं वही बता रहा हूँ कि एक प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश हो रही है। इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बंद कमरे में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के बाद ये कह दिया जाता है कि इस तरीके के आगे काम होंगे, इस तरीके से राहुल गांधी जी को डिफेम करने की कोशिश करी जाए, इस तरीके से इनको डिफेम करने की कोशिश की जाए, इस तरीके से पार्टी को इस तरीके से डिफेम। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मोदी जी या उनके पार्टी तो खुद कहते हैं मैं अहिंसक हूँ, हिंसक हो ही नहीं सकती हमारी पार्टी, और आप कह रहे हैं वही ट्रेनिंग देते हैं। गुजरात दंगा याद है या नहीं? इसके अलावा मैं कुछ बोलूं? गुजरात दंगे में क्या हुआ? हिंसा की बात कौन कर रहा है? गुजरात दंगों में क्या हुआ साहब सबको पता है। उसके बारे में मैं लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन हकीकत सबके सामने है। उनकी बातों से उनका झूठ छलकता है। एक होता है कि इंसान बोलने आए कि इंसान 80% सच बोलता है, 20% झूठ बोलता है। साहब का उल्टा है। लेकिन कार्रवाई भी तो हो रही है ना, उस जो धमकी दिया खुलेआम, उनकी गिरफ्तारी हो गई। शासन प्रशासन आज उनके कहने पे काम कर रहा है। उनको आराम से घर में बिठा दिया जाएगा गिरफ्तारी कह के, और वो आराम से मौज करेंगे। और थोड़े दिन बाद हो सकता है कि उन्हें ABVP का कुछ पदाधिकारी बना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी बना दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं जो उनको कोई बड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को धमकी देना, उनको गोली मारने की बात करना, क्या ये इस देश में वो चीजें हो रही है? तो इस कहां तक ये जाएगा और इसका समाधान क्या हो सकता है फिर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इस देश में प्यार की बहुत ज़रूरत है, और वही हमारे नेता जब पहला उन्होंने कदम रखा था, उन्होंने ये कहा था कि प्यार बांटते चलो। हम भी उसी राह पे चल रहे हैं, प्यार बांटते चलो। समाधान क्या है इसका फिर? प्यार, इसके अलावा मोहब्बत के अलावा कोई समाधान नहीं है। के पाले हुए तथाकथित ये गुंडे हैं, और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है, भाजपा और करनी सेना के लोग इसको नकार देते हैं, और आज वो भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है।
मैं उन तमाम करणी सेना के लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया देखिए आप, और एक चीज और आपको बता दूं कि इस समय ट्रेंडिंग स्टार जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। जैसे ही राहुल गांधी का नाम आप लेंगे आप तुरंत तगड़ी रीच पा जाएंगे। राहुल गांधी का नाम लेके राजनीति में कुछ लोगों की तो दाल रोटी ही चल रही है, जैसे गिरिराज सिंह जी का हो गया, पीयूष गोयल जी का हो गया, और उनका क्या नाम है, एक निशिकांत दुबे का हो गया। तो ऐसे भाजपा के तमाम पाले हुए जो तथाकथित नेता हैं और छोटभैया कार्यकर्ता हैं, ये लोग राहुल गांधी ट्रेंडिंग स्टार का नाम ले लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। दूसरी बात, देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर की तरह माफी मांगे थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो अमेरिका के आगे घुटना टेके थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी को मारने की धमकी देते हैं, और देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर और नाथूराम